सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइज, अनुपमा में आने वाला है लीप। जी हाँ, अनुपमा और अनुज का एक नया लुक रिवील हुआ है और उसमें दिखाया गया है कि अनुज का जिस तरीके का लुक दिखाया गया है उससे समझ में आता है कि अनुज अपनी सुध-बुध खो चुका है। अनुज वो जो स्मार्ट और डैशिंग और हैंडसम हुआ करता था, अब वो लंबे लंबे बालों में है। जहाँ वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट हुआ करता था, अब वो कंफ्यूज है, वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ दिखाई दे रहा है प्रोमो में। वहीं अनुपमा एक वृद्धाश्रम चलाती है जहाँ पर कि बुजुर्ग लोग रहते हैं या असहाय लोग रहते हैं, और अनुपमा वहां पर लोगों की शादियां करवाते हुए दिखाई देती है, बुजुर्गों की शादियां करवाते हुए दिखाई देती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसको दुख है अनुज से बिछड़ने का। अब वो दुख क्या है और वो किस मोड़ पे आएगा वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अनुज और अनुपमा के लुक को देख के लगता है कि आने वाला है एक बड़ा लीप। मोस्ट प्रॉब्ली 10 साल का लीप आएगा। और जैसे कि आज के एपिसोड में भी बापूजी बार बार ये बोलते नजर आएंगे आपको कि अब वो इस घर को छोड़ के जाने वाले। साथ ही साथ वनराज और तोशु पाखी ये बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि इस घर की डील कैसे की जाए। जो डील अमेरिका में होने वाली थी और जिसके लिए अमेरिका गया था वनराज शाह, वो डील अभी तक पेंडिंग थी। अनुपमा ने अभी तक सिग्नेचर नहीं किया है इस घर को बिल्डिंग बनाने के लिए, और इसी बात की प्लानिंग चल रही है क्योंकि अब शादी निपट चुकी है और अब वही प्लानिंग चल रही है। और तोशु अपने पापा को बोलता है, वनराज शाह को बोलता है कि क्यों ना आप अपने आप से ही बिल्डर से बात कर लें, बापूजी को बिना बताए हुए, क्योंकि बापूजी तो अपनी मेडिसिन खाना भी भूल जाते हैं, हो सकता है कि उनको ये भी याद ना रहे। ये बात बापूजी सुन लेते हैं। साथ ही साथ एक और इंसिडेंट होता है कि अनुज और आध्या को आज की डेट में अमेरिका वापस जाना है, लेकिन आध्या की तबीयत खराब हो जाती है, आध्या के पेट में दर्द होता है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहां वो 2 दिन तक एडमिट होती है। उसे फूड पॉइजनिंग हुआ होता है क्योंकि वो उसने स्ट्रीट फूड खाया होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप दूसरे शहर में जाते हो या दूसरे देश में जाते हो तो पानी सूट नहीं करता है और उसको बाहर का खाना सूट नहीं किया। और इसी कारण से क्या होता है कि अनुज अनुपमा को फोन लगाता है और अनुपमा अनुज दोनों ही आध्या का ख्याल रखते हैं हॉस्पिटल में, और उसके बाद उसे वनराज शाह के घर लेके आ जाते हैं। वहां पे वनराज शाह उनको ताना भी मारता है कि साथ रहने के लिए तुम लोग बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। वहीं आध्या को ये चीज पसंद नहीं आ रही होती है, लेकिन आध्या बच्चों के साथ रहना चाहती है, घर में रहना चाहती है, और वो पूरी कोशिश करिए कि अनुज और अनुपमा एक ना हो। वहीं अनुज लिटरली बैग कर रहा है अनुपमा को कि देखो अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब ठीक है। तो तुमने श्रुति के सामने और पूरी दुनिया के सामने मुझसे कह दिया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और अब तो ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला है, हम दोनों राजी हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। तो अनुपमा कहती है कि दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, और दिक्कत आध्या है, और अगर आध्या खुश नहीं रहेगी, हमारी बेटी खुश नहीं रहेगी, तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे। बट अनुज को कहीं ना कहीं इस बात का बहुत धक्का लग रहा है क्योंकि अनुज ऑलरेडी 5 साल इंतजार कर चुका है अनुपमा के प्यार में, और अब ये जान चुका है कि जब अनुपमा उससे बेहद प्यार करती है तो वो क्यों रुके। और इस मोड़ पे अनुपमा को भी अनुज का साथ देना चाहिए, लेकिन अनुपमा नहीं मानेगी बिकॉज ऑफ आध्या। आध्या कुछ ना कुछ ऐसा कांड करेगी जिससे कि प्रॉब्लम होगी अनुज और अनुपमा के बीच में। बापूजी घर छोड़ के चले जाएंगे, वनराज शाह कुछ ना कुछ करेगा, और वनराज शाह डिम्पी टीटू की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया है। वो दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं और वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उनके कमरे में उनके उसके बेटे को भेजे डिम्पी को, ताकि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो, और वो ये जानबूझ के कर रहा है। तो अनुपमा में बहुत सारी चीजें होने वाली है। ये जो अनुपमा का नया प्रोमो रिलीज हुआ है और जो लीप आने वाला है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब यही बच गया था अनुपमा में कि पहले तो अमेरिका जाकर के बड़े बड़े सपने बुनती है और अब सीधे जाकर के वो वृद्धाश्रम खोल लिया है। तो अनुपमा के सीरियल में क्या कब हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये लोग बार बार उस लीप को तोड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जब कहानी बोरिंग होने लग जाती है तो अनुपमा के मेकर्स उसको नया मोड़ देते हैं, और इस बार भी एक नया मोड़ आया है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अनुपमा हमें और एंटरटेन करे और कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाए। आपको क्या लगता है, कैसा लगा अनुपमा और अनुज का लुक? अनुज और अनुपमा दोनों ही 10 साल एजी नजर आ रहे हैं, अपनी एज से 10 साल बड़े नजर आ रहे हैं, और लग रहा है कि वो अपने अर्ली 60s में नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको अनुज और अनुपमा का नया लुक? क्या लगता है आपको कहानी कैसी होगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।